प्यारे साथियों नमस्कार। मैं संदीप तिवारी आप सभी का इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तन, जो आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्त समझते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन माध्यम बदलने पर प्रकाश किरण का अपने रास्ते से विचलित होना। दूसरे शब्द में कहें कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति में कुछ परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अपवर्तन कहलाता है। दोस्त, सघन और विरल किसे कहते हैं? तो सघन और विरल हम तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कांच के सापेक्ष वायु विरल माध्यम है और हवा के सापेक्ष कांच सघन माध्यम है। स्थिति पहला देखते हैं। जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। ये होगा आपका आपतन कोण और ये होगा अपवर्तन कोण। जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। दूसरा केस है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। पहला स्थिति में विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। दूसरा स्थिति में सघन से विरल में जब प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब से दूर। ठीक है, अगला टर्म हमारा है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति कितनी गुनी कम हुई है की माप है। और अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल गति उतनी ही कम होती है। अपवर्तनांक यदि अधिक होगा तो उस माध्यम में प्रकाश की गति कम होगी। पहला एग्जाम्पल है पानी में डूबी लकड़ी या पेंसिल का मुड़ा दिखाई देना। और दूसरा एग्जाम्पल आपका होगा पानी की सतह का वास्तविक गहराई से ऊपर उठे दिखाई देना। ये दोनों अपवर्तन के प्रमुख उदाहरण हैं। दोस्त, अपवर्तनांक का फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे में माध्यम में प्रकाश की चाल। साथियों एक नोट डाल लीजिए आप लोग। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये रहा आपतन कोण और ये रहा अपवर्तन कोण। आपतन कोण अधिक होता है अपवर्तन कोण से। ठीक है, सेकंड केस है जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है तो आपतन कोण का मान कम होता है अपवर्तन कोण से। तो साथियों ये रहा आज का हमारा टॉपिक। यह टॉपिक आपको कैसा लगा एक लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हाँ, एक चीज छूट रहा है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरे का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है 2.42। धन्यवाद दोस्त, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।